हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रुचि तिवारी। मैं टीचिंग रिलेटेड जितने भी एग्जाम है मैं उन सबकी प्रिपरेशन करती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं आज आप सबके साथ शेयर करूंगी यूपी टेट के बारे में। मेरा प्रीवियस वीडियो यूपी टेट के बारे में था। मतलब आप यूपी टेट कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या स्ट्रेटेजी है मेरी यूपी टेट के लिए। तो आज मैं आपको यूपी टेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करना चाहूँगी, बहुत सारी नई चीज़ें बताना चाहूँगी, पढ़ाई से लेके तैयारी से लेके सब कुछ। तो फिर मैं बताना चाहूँगी आप सबको कि यूपी टेट का पूरा सिलेबस कहाँ से कवर करें, ये 5 महीने हम कैसे मैनेज करें कि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और हमारे अच्छे मार्क्स भी आ जाए, पासिंग मार्क्स भी। जैसा कि मैंने आप सबको बताया है कि मैं यूपी टेट दे चुकी हूँ 2020 में। 2022 में नहीं दे पाई थी क्योंकि मेरी शादी थी। तो फिर अभी इस बार वाला मुझे देना है क्योंकि मेरी डिग्री की वैलिडिटी खत्म हो गई है यूपी टेट की। तो फिर साथ में मिलकर तैयारी करते हैं। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि यूपी टेट का सिलेबस मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो यूपी टेट में देखिए 5 सब्जेक्ट होते हैं। नॉर्मली जो सब में होते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ। और जिनका जो लोग इंग्लिश नहीं लेना चाहते हैं तो उनके लिए संस्कृत, उर्दू, मतलब ये लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू ये तीनों ऑप्शनल होते हैं। आप तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। बाकी हिंदी, ईवीएस, सीडीपी और मैथ्स ये सब में कॉमन होता है। अगर आप यूपी प्राइमरी का पेपर दे रहे हैं तो। और बाकी आप यूपी टेट जूनियर का दे रहे हैं तो फिर आप उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। ईवीएस वही रहता है। बाकी आपके एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाता है। और सीडीपी होता है, इंग्लिश या संस्कृत जो भी आप लेना चाहें। मतलब उसमें कुल मिला के 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो जूनियर के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। मेरा प्राइमरी बेस है तो मैं प्राइमरी को ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ। और यूपी टेट में 5 सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस और सीडीपी, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। तो आज मैं आप सबको बताऊंगी कि कौन सा सब्जेक्ट आप कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें कि आपकी तैयारी बेटर हो। तो जैसे मैं हिंदी की बात कर रही हूँ तो हिंदी एक नॉर्मल सब्जेक्ट है। नॉर्मल सब्जेक्ट मतलब कहा जा सकता है लेकिन है नहीं, क्योंकि नंबर गेनिंग सब्जेक्ट नहीं मान सकते क्योंकि इतने सारे एक एक नंबर के सब आते हैं। विलोम शब्द कहाँ से पूछते हैं, मुहावरे कहाँ से पूछते हैं, ऑथर के नाम वगैरह जैसे लेखक के नाम वगैरह कहाँ से पूछते, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो उसको धीरे धीरे करके तैयारी करेंगे हम। तो हिंदी के लिए आप जैसे लूसेंट का जो हिंदी का बुक आता है आप उसको पढ़ सकते हैं। एक सेम वैसे ही नालंदा का आता है, पृथ्वीराज के पांडे करके उसके लेखक हैं। तो आप वहां से नालंदा के बुक से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप वहां से पढ़ेंगे तो आपको बेसिक चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आप कोचिंग किए होंगे तो उसका नोट्स भी होगा आपके पास। आप मेरा तो ये मानना है कि आप कोई भी ऑनलाइन ऐप से, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन ऐप को कोई भी कोचिंग आप जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका पढ़ने का एक बेस बना रहेगा। और नई नई चीजें सर लोग पढ़ाते हैं तो फिर उससे हमारी तैयारी और बेटर हो जाएगी, क्योंकि हम पुरानी ही चीजों में अटके हुए हैं। नई चीजों में क्या चेंजेस आए हैं, क्या नहीं आए हैं, वो सब हमें पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो आप कोई भी एक ऑनलाइन ऐप जो आपको सुटेबल हो, आपके अकॉर्डिंग हो, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। फिर बात करते हैं यूट्यूब चैनल की। तो यूट्यूब में भी बहुत सारे टीचर हैं, जैसे कि मुझे जो पर्सनली सही लगते हैं, जैसे अध्ययन मंत्रा के एक सर है, राहुल सर। वो बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और हिंदी के चंद्रा इंस्टीट्यूट के जो पुराने टीचर थे, विजय विक्रम सर, एक और सर हैं, उन सबकी मुझे हिंदी बहुत अच्छी लगती है, पढ़ने में भी समझ में आता है और कुछ नया बताते हैं वो लोग। तो मैं हिंदी वहां से पढ़ती हूँ। और बाकी यूट्यूब से तो हो गया, ऑनलाइन ऐप का भी हो गया, आपने नोट्स बनाए होंगे उसका भी हो गया। लेकिन अब आप एक अपना अलग से नोट्स भी बनाते जाइए। जो भी आपको चीजें नहीं लगे, जो भी आपको लगे कि हाँ ये मुझे नहीं आता था, कुछ नया मुझे मिला है, तो आप उसका भी नोट्स बनाते जाइए। बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश भी आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, क्योंकि फुल टू ग्रामर आता है। पैसेज वगैरह से लेके सब कुछ ग्रामर पे ही आता है। तो आप लूसेंट की इंग्लिश भी ले सकते हैं। कुछ और इंग्लिश के ग्रामर की बुक आते हैं, आप उससे कर सकते हैं। मॉक टेस्ट वगैरह दे दीजिए। यूट्यूब पे भी आप पढ़ सकते हैं। एक सचिन एकेडमी, सचिन सर की जो कोचिंग है, सचिन चौधरी सर की, उसमें एक मैम है पढ़ाती हैं इंग्लिश। वो अच्छा पढ़ाती हैं, मैं उनसे पढ़ती हूँ।
तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको भी कोई और टीचर के बारे में पता हो जो अच्छे से पढ़ाएँ और समझ में आ जाए तो आप प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, ऑनलाइन ऐप अगर आप जॉइन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप पढ़ाएँगे। फिर आपका बात करते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ देखिए बहुत लोगों के लिए बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि सबका सब्जेक्ट मैथ नहीं होता, मैक्सिमम बहुत लोगों का सब्जेक्ट नहीं होता, तो उनके लिए मैथ बहुत हार्ड हो जाता है और 30 नंबर का मैथ आएगा। तो मैथ तो ऐसे देखा जाए जिनका मैथ बैकग्राउंड है तो उनके लिए तो नॉर्मल है, लेकिन जिनका नहीं है और जिनका है भी उनके लिए भी बहुत ट्रिकी मैथ पूछा जाता है। मतलब अगर आपको ट्रिक आता है तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। और पहले आप बेसिक एकदम सुधार लीजिए, जोड़ घटाना गुणा भाग, उसको सुधारेंगे तो उसी के बाद ही आप कुछ मैथ सॉल्व कर पाएंगे। मैथ अगर आप बिगनर हैं तो बिगनिंग से स्टार्ट कीजिए, एकदम शुरू से स्टार्ट कीजिए और मन लगा के पढ़िए, क्योंकि 30 नंबर का आता है। अगर 30 नंबर में अगर आप 10-15 नंबर भी कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत नंबर है। मतलब अगर आप 15-15 नंबर अगर आप बेसिक तैयार कर लिए तो 150 में से 75 नंबर तो आपका तैयार ही है। फिर आप आ जाते हैं आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं, तो उसमें आप अच्छे गेन करके आप 90 पार कर ही सकते हैं। अगर आप ओबीसी वगैरह है तो आपके लिए तो 82-85 बहुत रहेगा, मतलब पासिंग मार्क के लिए। अगर आप जनरल हैं तो आपको 90 क्रॉस करना ही होगा। तो फिर वहाँ से आप तैयारी करिए। और मैथ के बारे में आप आर एस अग्रवाल की बुक लेके पढ़ सकते हैं। आर एस अग्रवाल एसएम की बुक आती है। आप यूट्यूब पे पवन सर की, प्रवीण सर की और 24/7 अड्डा, वहाँ पे एक मैथ के टीचर है, वहाँ से आप मैथ जरूर पढ़िए। वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है मैथ। मतलब अच्छा पढ़ाते हैं। वैसे सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जिनसे मैं पढ़ी हूँ, जहाँ से मुझे समझ में आता है, मैं वो आपको बता रही हूँ, तो आप वहाँ से मैथ पढ़ सकते हैं। और बाकी आप मॉक टेस्ट वगैरह देते रहिए, वहाँ से पढ़ लीजिए। और फिर बात करते हैं आपका ईवीएस का। तो ईवीएस आपके चंद्रा इंस्टीट्यूट के हैं आशीष सर, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और फिर आपके हैं ये रोहित वैद्वान सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो वहाँ से आप ईवीएस अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। फिर अब क्या आता है सीडीपी। सीडीपी के लिए तो बहुत सारे टीचर हैं और सभी अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे कि आपके चंद्रा इंस्टीट्यूट के पहले पहले पढ़ाते थे आरपी मिश्रा सर, अभी तो उनका खुद का चैनल हो गया इडू मंत्रा करके, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं आरपी सर से। वो तो सीडीपी के जादूगर ही हैं। फिर अध्ययन मंत्रा के रोहित वैद्वान सर हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और लेट्स लर्न की हिमांशी मैम है। और सचिन सर हैं और सचिन एकेडमी के। तो ये सब बहुत ही बेसिक और बहुत समझा के, और जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट होते हैं उसका जो पेडागोजी वाले पॉइंट होते हैं जहाँ पे प्लस माइनस वैल्यू ज़्यादा आती है, मतलब पॉजिटिव वर्ड नेगेटिव वर्ड, वहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इन सबको चीज़ों को लेकर चले तो हमारे पास कुल मिला के 5 महीना है, तो हम इन 5 महीनों में पांचों सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जनवरी तक हमारा बेस से लेके सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फिर आप सब बने रहिए हमारे साथ। चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे ऐसे वीडियो और आते रहेंगे, अच्छे अच्छे वीडियो रहेंगे, अच्छे बेस पे रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।